मलेशिया के वजीर आजम कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर पुरतपा खैर मकदम किया जाएगा। 3 रोजा दौरे में कई अहम शख्सियात पर मुश्तमिल वफ्द भी महातीर मोहम्मद के हमरा होगा। मलेशिया के वजीर आजम यौम पाकिस्तान की तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। सदर और वजीर आजम से मुलाकातों के अलावा वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में भी शरीक होंगे। मलाइशियन वजीर आजम के दौरे से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है 35 सरमायाकार भी महातीर मोहम्मद के साथ आएंगे। हलाल गोश्त के हवाले से सरमायाकार भी शामिल होंगे। IT, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, ज़राअत से मुंसलिक सरमायाकार भी आएंगे। दौरे में मुफाहिमत की कई यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। पीपल्स पार्टी क़यादत की पेशी पर नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई। एहतजाज और तशद्दुद करने वालों के खिलाफ पर्चा कट गया। सेनेटर मुस्तफा नवाज, राजा शकील अब्बासी समेत 70 जियाले नामजद। पुलिस एहलकारों पर हमला, कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़ और दीगर इल्जामात। उधर गिरफ्तार 20 कारकुनों को अदालत ने 4 अप्रैल तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। क्या एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसका आईन पाकिस्तान बनाने में कलीदी रोल, जिनके लीडरों को शहादत नसीब हुई, क्या उनकी तरबियत यह है कि आप लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के जवानों पे हाथ उठाएं? कल का जो वाकया है इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। स्टेट किसी लेवल पर ब्लैकमेल नहीं होगी। कानून की बालादस्ती पर समझौता नहीं करेंगे। ऐसा एहतजाज नहीं होना चाहिए कि सिक्योरिटी फराहम करने वालों पर ही डंडे बरसाए जाएं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी का कहना है पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने कल जो कुछ किया वो कैमरे की आंख में महफूज है। पीपल्स पार्टी की क़यादत बताए वो किसकी आलायकार बनी हुई है। बिलावल भुट्टो इल्जामात का जवाब दें। एक मरियम नवाज साहिबा हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं। एक के वालिद साहब जो हैं वो 300 अरब लेके जेल में बैठे हुए हैं। एक के वालिद साहब 500 अरब लेके जेल में जाने वाले हैं। दोनों की सियासत बेसिकली अब्बू बचाओ तहरीक है। मुझे समझ है मरियम बीबी की रिजेंटमेंट है कि हैरिट्स में वहाँ पे लंदन में सेलें लग गई हैं। ये सारे पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पा रहे। एहतसाब का अमल चलता रहेगा। फवाद चौधरी का कहना है बिलावल और मरियम अब्बू बचाओ तहरीक पर निकले हुए हैं। 2 सपूतों को शौक पूरा कर लेने दें। पहले ही बता दिया था कि नवाज और जरदारी की सियासत खत्म हो चुकी। वजीर इत्तलात सानेहा समझौता एक्सप्रेस के मुलजिमों की रिहाई पर बोले कि भारत का अदालती निजाम दहशतगर्दों के लिए ड्राई क्लीन सिस्टम बन गया है। कोट लखपत जेल में कैद नवाज शरीफ से अहले खाना की मुलाकात। वालिदा और बेटी शामिल थीं। जेल के बाहर बड़ी तादाद में लीगी कारकुन भी जमा हुए। मरियम नवाज का कहना है नवाज शरीफ की तबीयत बदस्तूर खराब है। दौरान मुलाकात भी एंजाइना की शिकायत रही। बदलते हुए सियासी हालात। आसिफ अली जरदारी की फजलुर रहमान से मुलाकात। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला भी शरीक हुए। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी के कारकुनान की गिरफ्तारियों की मजम्मत। जरदारी ने कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय ओपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। करप्शन केस में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसी। सिराज दुरानी रोज असेंबली चले जाते हैं, तहकीकात में ताउन नहीं कर रहे। नैब का एहतसाब अदालत कराची में मौक़िफ़। सिराज दुरानी का नैब पर गलत बयानी का इल्जाम। कहा नैब वही जाहिर कर रहा है जो असासों में डिक्लेयर है।
उम्मीद है अदालत इंसाफ देगी। जाली अकाउंट्स केस मलिक रियाज ने नैब के नोटिस को संजीदा ना लिया। नैब रावलपिंडी ने मलिक रियाज को आज 2 बजे और उनके दामाद जैन मलिक को 3 बजे तलब कर रखा था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस बहरिया टाउन के अकाउंट से की गई थी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का पहला असखुद नोटिस। साबिक मेंबर सीडीए असद मुनीर की खुदकुशी और सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए मुबैना खत पर चेयरमैन नैब से रिपोर्ट तलब कर ली। असद मुनीर की लाश 15 मार्च को इस्लामाबाद में उनके फ्लैट से मिली थी। मिशाल खान कत्ल केस का फैसला आ गया। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के काउंसलर आरिफ और असद काटलिंग को उम्र कैद की सजा सुना दी। साबिर मायार और इजहार उर्फ जानी को बरी कर दिया। इससे कबल भी एक मुजरिम को सजाए मौत, 5 को उम्र कैद और 25 को 3 साल कैद की सजा हो चुकी। 2017 में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान में मिशाल खान को हुजूम ने कत्ल कर दिया था। कराची में एक और खौफनाक आग 2 शहरियों की जान ले ली। गुलशन इकबाल में 12 मंजिला कमर्शियल इमारत में आग लगी। छत से कूदने वाले 5 में से 2 शहरी दम तोड़ गए। आग के बायस झुलसकर 5 अफराद जख्मी, हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स भी शरीक हुए। अभी जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है वो इतनी फिनेंशियल सूरत हाल अच्छी नहीं है। जब अच्छी होंगी इंशाल्लाह उस वक्त फिर हम तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे। अभी इंशाल्लाह उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अरकान सूबाई असम्बली की तनख्वाहों के बिल में तरमीम का ऐलान। कहते हैं मुआशी सूरत हाल ऐसी है कि तनख्वाहों में इजाफे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मुआशी सूरत हाल बेहतर हुई तो अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाएंगे। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर का सियाचिन का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात। सिपाह के बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। समाजी कारकुनों की आवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। आईएसपीआर ने यौम पाकिस्तान के हवाले से नया प्रोमो जारी कर दिया। सिंध में महकमा सेहत की गफलत। मुख्तलिफ इलाकों में खसरा एक बार फिर फैल गया। सरजानी, औरंगी, लांठी और मलीर में 3 माह के दौरान सैकड़ों बच्चे मुतासर। सरकारी अस्पतालों में दिन ब दिन तादाद बढ़ने लगी। उधर कराची में महकमा सेहत इंसदाद खसरा मुहिम चलाना भूल गया। तिब्बी माहिरीन का कहना है खसरा एक से दूसरे बच्चे को लगने वाली बीमारी है। वालिदैन मुतासिरा बच्चे को स्कूल ना भेजें। कश्मीर में मोटरसाइकिल खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस की जद में आ गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अहले इलाका के मुताबिक हादसा फाटक ना होने के बायस पेश आया।
ईरान में भी जश्न नौरोज त्यौहार से मुल्क भर में ईद का समा। नए साल के आगाज पर तमाम ईरानी अपने घरों में 7 खानों पर मुश्तमिल खास दस्तरखान बिछाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों में जश्न नौरोज के रंग बिखर गए। 1 साल तक के बच्चों की रस्म डाडा की अदायगी के लिए खुसूसी तकरीबात हुई। और पेशावर में होली के रंग सजे तो हर तरफ रंगों की बहार आ गई। हिंदू बरादरी के लड़कों और लड़कियों ने एक दूसरे पर लाल, पीले, नीले और हरे रंग फेंककर मौसम बहार को खुशामदीद कहा। मुख्तलिफ गीतों पर रक्स और बच्चों की परफॉर्मेंसेस से तकरीब को 4 चांद लग गए।